हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। सो इन द बोर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम, बोर मॉडल के बारे में यहाँ पे क्वेश्चन है। क्वेश्चन में यहाँ पर इन्होंने पूछा है रेडियस के बारे में, टोटल एनर्जी के बारे में, एंगुलर मोमेंटम के बारे में और पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। सो दीज आर द ऑप्शंस जिनके बारे में हमें यहाँ पर बात करनी है। सबसे पहले इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट के बारे में हम बात करें। सो बोर मॉडल के अनुसार, जैसा कि आप जानते हैं, अकॉर्डिंग टू बोर मॉडल, तो की कॉन्सेप्ट हो जाएगा हमारा, वो ये होगा दैट इज बेस्ड ऑन द बोर मॉडल। देखिए, इलेक्ट्रॉन जब भी किसी ऑर्बिट में रोटेट करता है, ठीक है, तो वहां पर दो फोर्स लग रहे होते हैं। एक होता है हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स, एफ सी जिसको बोल देंगे, और एक हमारा होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अभी दोनों फोर्स बराबर होंगे तभी इलेक्ट्रॉन यहाँ पर स्टेबली यहाँ पर रोटेट कर पाएगा। सो जो हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स होता है उसकी वैल्यू होती है एफ इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर, दैट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। ये हमारी क्या होती है, ये वैल्यूज यहाँ पर होती है, ठीक है। अब इसको कई बार हम लिख देते हैं यहाँ पर, दिस इज इक्वल टू के। सो एम वी स्क्वायर बाई आर इज इक्वल टू के ई स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, राइट। ये हमारा कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्या होगा, अप्लीकेबल होगा, ठीक है। एक तो ये कॉन्सेप्ट का हम यहाँ पर प्रयोग करेंगे। दूसरा क्या है, जब भी इलेक्ट्रॉन किसी, एक तो नंबर, दिस इज नंबर एक की कॉन्सेप्ट। नंबर टू ऑफ द की कॉन्सेप्ट विल बी, जब भी इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट में रोटेट करता है तो वहां पर जो एंगुलर मोमेंटम होता है, ये हमारा इसको बोलते हैं बोर क्वांटाइजेशन कंडीशन, राइट। दिस इज बोर क्वांटाइजेशन कंडीशन। तो वहां पर एंगुलर मोमेंटम होता है एल इज इक्वल टू एन एच बाई 2 पाई। इट मीन एंगुलर मोमेंटम जो है हमारा क्या है, एंगुलर मोमेंटम इज क्वांटाइज, दैट इज एल इज इक्वल टू एन एच बाई 2 पाई। सो ऑप्शन नंबर 1 कहता है यहाँ पर द रेडियस ऑफ द nth ऑर्बिट इज प्रोपोर्शनल टू दिस। सो ऑप्शन नंबर 1 के बारे में देखते हैं। सो देखिए, रेडियस जो होता है उसका वैल्यू होती है यहाँ पर आर एन इज इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर बाई 4 पाई एम के ई स्क्वायर। आप यहाँ से देख रहे हैं ना, ये वैल्यू यहीं से आई है। अगर आप आर से आर काट दें तो ये वैल्यू यहीं से आती है। सो एज यू कैन सी फ्रॉम हेयर द रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर। यहाँ पर रेडियस कितनी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एन स्क्वायर। से हमारा ऑप्शन नंबर पहला यहाँ पर सही है। अब दूसरे ऑप्शन के बारे में बात करते हैं। The total energy of electron in the nth orbit is proportional to n। ये यहाँ पर गलत है, क्योंकि एनर्जी जो होती है इलेक्ट्रॉन की, एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द nth ऑर्बिट इज इक्वल टू माइनस ऑफ 13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। यानी कि एनर्जी जो होती है वो इसके प्रोपोर्शनल नहीं होती है। द एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाई एन स्क्वायर। हेंस हमारा जो बी वाला स्टेटमेंट है वो क्या हो गया, गलत हो गया। अब हम बात करेंगे स्टेटमेंट नंबर तीसरे के बारे में। इन्होंने कहा है द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच बाई 2 पाई। जैसा आप जानते हैं, द एंगुलर मोमेंटम जो होता है एल इज इक्वल टू एम वी आर, इट इज इक्वल टू एन एच बाई 2 पाई। सो ये हमारा क्या है यहाँ पर, एन एच बाई 2 पाई, मतलब ये एन जो है यहाँ पर, दिस इज द यहाँ पर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एंड इट गिव्स द वैल्यू दैट द एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल मल्टीपल। दिस shows that angular momentum is integral multiple of h by 2 pi, राइट। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, दिस इज h by 2 pi, इसका क्या है, इंटीग्रल मल्टीपल है। सो ऑप्शन नंबर तीसरा भी हमारे यहाँ पर सही है। फोर्थ ऑप्शन के बारे में बात करते हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट इज ग्रेटर देन काइनेटिक एनर्जी। सो लेट्स डिसाइड कि कौन सा होता है। काइनेटिक एनर्जी अगर हम देखें किसी भी और इसमें ऑर्बिट में, तो उसकी वैल्यू होती है के जेड स्क्वायर, सॉरी के जेड ई स्क्वायर बाई 2 r n। ये हमारा क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी होती है। और जो पोटेंशियल एनर्जी होती है हमारी किसी भी ऑर्बिट में, तो वो हमारी कितनी होती है, के जेड ई स्क्वायर बाई आर एन, ठीक है। तो अगर आप देखें तो यहाँ पर एक डिनोमिनेटर में एक दो ज्यादा है और यहाँ पर एक कम है। हेंस वी कैन से जो पोटेंशियल एनर्जी होती है दैट इज ग्रेटर देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। हेंस जो हमारा ऑप्शन नंबर चौथा है वो भी यहाँ पर सही है। So I hope you understood it well. All the best.